नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। अंबानी और अडानी के बाद अब रामदेव के उत्पादों का भी करेंगे बायकॉट। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष ने कर दिया है बड़ा ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अंबानी अडानी के बाद अब पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार करेंगे। भाकियू के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा है कि पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, हालांकि बहिष्कार के मामले में किसी से भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ये भी यहां पर किसान नेता का कहना है। तो वहीं दोस्तों इससे पहले हरियाणा में भाकियू के नेता ने टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। रोहतक में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के नेताओं का भी पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता प्रदेश में जहां भी यात्रा करेंगे उनका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। गांवों में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दोस्तों सरकार जिसे पसंद नहीं करती उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, बोले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि जिसे सरकार पसंद नहीं करती है उसे वो आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसे बंदी भी बना सकती है। प्रदर्शन और आजाद विचार विमर्श के मौकों को या तो संक्षिप्त कर दिया जाता है या फिर खत्म। आप लोगों को आगे बताते चलें, उन्होंने कहा कि कन्हैया, खालिद या सहला रसी जैसे नौजवान नेताओं के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया है। तो वहीं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम होते जाने को लेकर के रोष प्रकट किया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप थोपकर लोगों को बगैर मुकदमे के जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि शांतिपूर्ण एवं अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले कन्हैया या खालिद या सहला जैसी युवा एवं दूरदृष्टि रखने वाले नेताओं के साथ राजनीतिक संपत्ति की तरह व्यवहार करने के बजाय उनके साथ दमन योग्य दुश्मनों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि उन्हें गरीबों के हितों के प्रति उनकी कोशिशों को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिए था। मशहूर अर्थशास्त्री ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा है कि इन कानूनों की समीक्षा करने के लिए मजबूत आधार मौजूद है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दोस्तों निशानेबाज वर्तिका सिंह के आरोप को लेकर के कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगा है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगा और कहा है कि सच्चाई जानने के लिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये आरोप काफी गंभीर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए ताकि दोषी को सजा मिल सके। वर्तिका सिंह ने हाल ही में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए उनसे महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और 2 अन्य लोगों ने रिश्वत की मांग की थी। इसी पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने घेरा है बीजेपी को और यहां पर कांग्रेस ने की है स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में यह पार्टी, कहा नहीं चाहिए तानाशाही चलाने वाला साथी, चुनावों से पहले बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को बीजेपी का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। एक एक कर कई दल एनडीए से बाहर जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ अलग चुनाव लड़ा, तो वहीं पंजाब में अकाली दल से वर्षों पुराना उनका रिश्ता भी खत्म हो गया है। हरियाणा में भी नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर जेजेपी और बीजेपी में अनबन की खबरें हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के सबसे पुराने साथी रही शिवसेना ने हाथ छोड़ दिया। इस बीच एनडीए की एक और सहयोगी दल, आप लोगों को बताते चले, एआईएडीएमके ने भी बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। खबर के मुताबिक तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने कहा है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ऐसे सहयोगी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर वो तानाशाही करने जा रही है। पार्टी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में वो गठबंधन की दूसरी पारी में शामिल नहीं होंगे। दरअसल अनबन की शुरुआत वर्तमान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को एक बार फिर से सीएम के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर के हुई है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, पार्टी ने इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि सहयोगी बीजेपी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने पर भगवा दल को सरकार में शामिल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, उससे पहले ही एआईएडीएमके ने दे दी है बीजेपी को बड़ी चेतावनी। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अरुण जेटली के बहाने बीजेपी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सुशील मोदी। बयान से उठे हैं कई सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की तरफ से बनाए गए तीनों ही नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। किसान कड़ाके की ठंड के बीच अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता अब 30 दिसंबर को प्रस्तावित है। केंद्र और कृषि संगठनों के बीच 5 दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध नहीं टूटा है। तो वहीं सबके बीच भाजपा के बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने कहा है कि यदि आज जेटली जिंदा होते तो किसानों का आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। सुशील मोदी ने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि यदि अरुण जेटली जिंदा होते तो जिस तरह की समस्या का किसान आज सामना कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वह निश्चित रूप से कोई हल निकाल ही लेते। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सुशील मोदी अपने बयान से भाजपा नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए इस गरीब किसान को, इसकी संपत्ति 2019 में 20 अरब डॉलर थी, अब 41 अरब डॉलर हो गई है। ये यहाँ पर संजय सिंह का कहना है। क्या कुछ है पूरा मामला, अब आप लोगों को दोस्तों बताते चले। इस साल देश में फैली कोरोना महामारी के दौरान जहां आम आदमी बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर आ पहुंचा है, तो वहीं देश के पूंजीपतियों की खूब चांदी हो रही है। इसी कड़ी में सबसे ऊपर भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी का नाम है, जिनके बिजनेस को कोरोना महामारी में काफी फायदा पहुंचा है। यहां तक कि गौतम अडानी ने इस संदर्भ में मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी की संपत्ति साल 2020 में दोगुनी हो गई है। साल 2019 में जहां अडानी ग्रुप की संपत्ति 20 अरब डॉलर थी, तो वहीं साल 2020 में यह दोगुनी होकर के 41 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, संजय सिंह ने कहा है कि ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये है देश के गरीब किसान अडानी जी। बात तो हुई थी किसान की आय दोगुनी करने की, मोदी जी ने अपने मित्र अडानी की संपत्ति दोगुना कर दी है। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संजय सिंह ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर और लगाया है गंभीर आरोप। अपने मित्रों के लिए काम कर रही है सिर्फ मोदी सरकार, किसानों से इस सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है। क्या दोस्तों आप लोग संजय सिंह की तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला नया साल मनाने गुजरात जा रहे हैं। ये आखिर कैसी देशभक्ति है, आप लोगों को बताते चले। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है और अब दिन पर दिन किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। दिल्ली में भले ही कड़ाके की ठंड के चलते तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों के इरादों में गर्मजोशी लगातार बरकरार है। तो वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जेजेपी पर किसानों और खाप पंचायतों के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भाजपा से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। अब तक इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों को इसके फायदे समझाने की बात कही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वह हरियाणा के गांव-गांव जाकर के किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे समझाएंगे और उनसे इस मामले पर खुली चर्चा करेंगे। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर दुष्यंत चौटाला नए साल के मौके पर गुजरात जाकर के छुट्टियां मनाने वाले हैं। आप लोगों को बताते चलें, इसी पूरे मामले को लेकर के पत्रकार रोहिणी सिंह ने भाजपा और सहयोगी पार्टी जेजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे मास्क लगाए हुए व्यक्ति का नाम है दुष्यंत चौटाला। आप कुछ
दिन पहले तक किसानों से चर्चा कर बिल के फायदे बताने गांव-गांव जाने वाले थे, पर नए साल में आपने गुजरात जाकर के छुट्टियां मनाना उचित समझा। अपनी शर्तों का राष्ट्रवाद, अपनी शर्तों की देशभक्ति, ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी जो अभी तक भी बीजेपी के साथ है, उनका दोगलापन देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। शिव सैनिकों ने ईडी दफ्तर के बाहर लगाया बैनर, लिखा बीजेपी का कार्यालय है ये दफ्तर। आप लोगों को बताते चले, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। इस कार्रवाई से शिव सैनिक भड़क गए हैं और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, शिव सैनिकों ने ईडी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उसके दफ्तर के बाहर बीजेपी प्रदेश कार्यालय का बैनर लगा दिया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईडी पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम करती है और बीजेपी के विरोधियों को ही निशाना बनाया जाता है। शिव सैनिकों ने ईडी दफ्तर के बाहर जो बैनर लगाया है, उसके दोनों तरफ बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल बना हुआ है और बीच में बड़े बड़े शब्दों में भाजपा प्रदेश कार्यालय लिखा हुआ है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिव सैनिकों ने ईडी दफ्तर के बाहर लगा दिया है बैनर और उस पर लिख दिया है बीजेपी का कार्यालय है यह दफ्तर। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की तकरार आई है सामने। केसी त्यागी बोले, लव जिहाद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। आप लोगों को बताते चले, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा और जेडीयू के बीच घटे सियासी घटनाक्रम के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों ने यहां पर एक दूसरे को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। अब साफ तौर पर बीजेपी और जेडीयू में दूरियां आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इस मामले में जेडीयू ने भाजपा के खिलाफ इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं दी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के नेता अन्य मुद्दों पर भाजपा को घेर रहे हैं। भाजपा शासित 3 राज्य में इंटर रिलीजन विवाह और धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लाए गए, जिसके तहत कुछ सालों की सजा का प्रावधान रखा गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बिहार में भी इंटर रिलीजन विवाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत के दौरान लव जिहाद के लिए बनाए जा रहे कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कानून समाज में घृणा और नफरत फैलाते हैं, यह देश को बांटने का काम करते हैं। जेडीयू नेता ने आगे कहा है कि संविधान और सीआरपीसी के प्रावधान के तहत 2 बालिग लोग अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, फिर चाहे वह किसी भी धर्म और जाति से संबंध रखते हो। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जेडीयू ने लिया है बीजेपी को निशाने पर लव जिहाद के मुद्दे पर। अब साफ तौर पर बिहार के अंदर तकरार दिखाई पड़ने लगी है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों से बात करें प्रधानमंत्री मोदी और तीनों ही कानूनों को ले वापस, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार एवं भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और तीनों ही काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। कृषि विरोधी कानून वापस लो, किसान बचाओ देश बचाओ। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।